आदर्श परिवार के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हो कि सरदार शहर जो अपना एक सिटी है, शिक्षा की नगरी कहा जाती है। और इस शिक्षा की नगरी में यदि किसी विद्यालय ने शिक्षा की क्रांति को जन्म दिया है तो वो है आदर्श परिवार। आदर्श विद्यापीठ का जो नाम है वह हमेशा ही राजस्थान बोर्ड की जो रिजल्ट रहती है फाइनल, उसमें सूची में अव्वल दर्जे पर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी इन सभी बातों को समझते हुए ये प्रयास अवश्य करते हैं कि हमें यदि हमारे भविष्य में हर चीज़ को समझते हुए और स्टडी को बारीकी से अध्ययन करने के लिए किसी शिक्षण संस्थान की यदि हमें आज जरूरत होती है तो वो है इस समय शहर में अच्छी शिक्षा देने वाला सरदार शहर का आदर्श परिवार। सरदार शहर के आदर्श परिवार में आप पीछे का यदि आप रिकॉर्ड देखोगे तो सरदार शहर की कोई भी शिक्षण संस्थान आदर्श परिवार के रिजल्ट के आसपास भी नहीं है। हमेशा ही यहाँ पर इस विद्यालय में जितना भी अच्छा रिजल्ट रहता है उसमें आप देखते हैं कि गार्गी पुरस्कार की सूची होती है, वह सरदार शहर की जितने भी शिक्षण संस्थान है उसके योग के बराबर अकेली सरदार शहर में आदर्श परिवार का योग रहता है। हमारे आदर्श परिवार में पिछले साल भी 300 से अधिक छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार जीता था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आदर्श परिवार अपनी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। यदि आप इन वीडियोस के माध्यम से हमें सुन रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन सरदार शहर में है, वो है आदर्श विद्यापीठ। तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर हमारे विद्यालय में इस शिक्षण संस्थान की पद्धति को देखते हुए एडमिशन लेंगे। एडमिशन ओपन है, आप आज ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चल रहे थे 7वीं प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय समीकरण, और इस पे मैंने आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करवा दिए थे। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं और करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्वेश्चन है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और हमें आंसर में क्या लेके आना है? टेन स्क्वायर अल्फा। स्टार्ट करते हैं हम LHS। LHS जब भी हम हल करेंगे तो हमारे दिमाग में वही तीनों नियम घूमेंगे। पहला नियम यहाँ लागू हो रहा है, साइन और कोस के अलावा यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसको साइन और कोस में बदल दो। तो हमने पहला काम यही किया कि टेन को हमने लिख दिया साइन बटा कोस, इस टेन को लिख दिया, यहाँ पे कोट बैठा है, इसको भी हम लिखेंगे साइन बटा कोस। इस टेन को हमने लिख दिया साइन बटा कोस, और यहाँ पे क्या बैठा है? कोट। तो इस कोट को हम लिखेंगे कोस बटा साइन। अब हमें हमारा नियम क्या कहता है कि साइन और कोस में बदलने के बाद में तुरंत बाद हमें एलसीएम लेना है। तो हमें यहाँ एलसीएम लेना होगा। एलसीएम एक बार तो यहाँ आएगा और एक बार यहाँ आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है? कोस स्क्वायर अल्फा। ये अपना एलसीएम है कोस स्क्वायर अल्फा, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो अलग अलग होते हैं हर, तो उनका गुणा एलसीएम आता है और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कोस स्क्वायर एक को कोस स्क्वायर अल्फा को 1 से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा, और 1 से साइन स्क्वायर अल्फा को गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। बट्टे में इन दोनों का एलसीएम साइन स्क्वायर अल्फा और एक का एलसीएम साइन स्क्वायर अल्फा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या आएगा? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप समझ रहे होंगे कि अब तो ये हो गया सवाल। 1 2 3 4 संख्याएं एक जैसी है, पहली संख्या चौथी संख्या के पास गुणा में, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के गुणा में, और यदि पहली और तीसरी एक जैसी हो तो वो कट जाती है। तो क्या रहा? चौथी संख्या ऊपर ही ऊपर जाएगी, यानी साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर आ जाएगा, बट्टे में क्या जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा। और आप जानते हो साइन बटा कोस क्या होता है? 10। तो क्या जाएगा? टेन स्क्वायर अल्फा। यही हमें प्रूव करना था, हो गया हमारा सिद्ध। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि तीनों नियम किस तरीके से अति महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ आप देखने वाली बात है कि तीसरा नियम हमने यूज किया भी नहीं तो भी अपना आंसर आ गया, पहले दो नियमों के आधार पे ही। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 1 को हमने 1 लिखा, 10 को लिखा साइन बटा कोस, स्क्वायर थी, यहाँ पे कोट को लिखा कोस बटा साइन, एलसीएम लिया, यहाँ एलसीएम आया कोस स्क्वायर अल्फा, और तिरछा गुणा करने पे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ एलसीएम आया साइन स्क्वायर, और तिरछा गुणा करने पे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये दोनों एक जैसे थे, पहले और तीसरे कट गए। ये चौथी संख्या थी, ऊपर ऊपर आएगी, साइन स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर अल्फा, यानी टेन स्क्वायर अल्फा।
आपका होमवर्क क्या है इसमें, यहाँ कोट करना है, यहाँ 10 करना है। क्या आंसर आएगा, कोट स्क्वायर अल्फा। चेक करके देखिएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर हम हल कर रहे हैं। एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है 15वां, जिसको बुक 17वां बोल रही है, वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम 15वां। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें कोई भी स्पेशल नियम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बेहद सरल है, 2 ही लाइनों का सवाल है, और इसके बराबर में हमें प्रूव करना है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। कई बार हम जब क्वेश्चन को हल करते हैं तो क्वेश्चन में जो हमें सिद्ध करना है उसकी परिस्थितियों के अनुसार ही हम गुणा भाग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो पहला नियम है वो कार्य नहीं कर रहा, नियम नंबर 2 भी कार्य नहीं कर रहा। नियम नंबर 1 साइन और कोस में बदलना होता है, यहाँ पे साइन और कोस में पहले से बदला हुआ है। नियम नंबर 2 एलसीएम लेने की कोई भी कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर देखेंगे। आंसर में हमें ऊपर 1 प्लस कोस चाहिए और बट्टे में 1 माइनस कोस है। हम अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा दौड़ाएंगे और हम ये दिमाग लगाएंगे कि क्या हम अंश और हर में जो हमें आवश्यकता है अंश का उसका गुणा कर दें। एलएचएस के अंश और हर में जो हमें आरएचएस के अंश में आवश्यकता है 1 प्लस कोस की, यदि उसका अंश और हर में गुणा कर दें तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही काम करते हैं हम यहाँ पे तीनों नियमों में से एक बार कोई नियम नहीं लग रहा है, पहला और दूसरा। 1 प्लस कोस थीटा का अंश व हर में गुणन करने पर बस हो जाएगा आंसर। केवल इतना इसमें दिमाग लगाना था कि जो संख्या बैठी है हर में उसी के विपरीत निशान से, यानी 1 प्लस कोस से यदि हम ऊपर नीचे गुणा कर देना हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ऊपर नीचे गुणा किया तो ऊपर तो हमें प्राप्त हुआ साइन थीटा गुणा में 1 प्लस कोस थीटा। अब बट्टे में क्या आया, लगाओ दिमाग, पहला दूसरा नियम तो लगा नहीं, नियम नंबर 3 लग रहा है सीधा ही। क्या है ये, 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस। नियम नंबर 3 की सर्वसमीका नंबर 5 क्या कहती है हमें कि 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। ये घात 2 है, ये घात 1 है, कट जाएगी स्टूडेंट्स। क्या बचेगा, आप कहोगे सर उत्तर बचेगा। आ गया हमारा उत्तर। स्टूडेंट्स ये आप साथ साथ लिखते रहिएगा, मैं कई जगह भूल जाऊं तो आप ध्यान रखना कि सिद्ध करने वाले सभी क्वेश्चन में लास्ट में हमें इतनी सिद्धम लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। चलते हैं आगे। अब इसको मेरे हिसाब से आपको समझाने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। आप इन वीडियो के माध्यम से एक बात तो समझ गए होंगे कि चाहे कितनी ही कठिन एक्सरसाइज हो, यदि हमें सरल विधि से समझा दी जाए तो उस एक्सरसाइज को हम खुद भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति, ये 10वीं क्लास की सबसे कठिन एक्सरसाइज मानी जाती है। ज्यामिति एक्सरसाइज है वो भी कठिन है, लेकिन सबसे कठिन एक्सरसाइज जो स्टूडेंट्स के लिए रहती है, राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, वो यही होती है। और मैंने आपको इन पिछले वीडियोज के माध्यम से इसको सबसे सरल तरीके से करवाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे। चलते हैं हम आगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा था कि 12वां, 16वां और 22वां 4 घात का, 6 घात का, 8 घात का क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे हम उसको आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है और क्वेश्चन नंबर 19 जो 17 और 20 दोनों क्वेश्चन है वो एक दूसरे के जस्ट लगभग एक जैसे ही हैं, केवल आगे जाके एक लाइन का फर्क है। और वो जो दोनों क्वेश्चन है वो थोड़े लंबे क्वेश्चन है तो सेम इन्हीं नियमों पे आधारित, लेकिन उनको अभी हम हल नहीं करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को हम एक ही साथ में एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन्हीं क्वेश्चन को हल करेंगे जो बेहद आसान है और तीनों नियमों पे फिट है। इसका मतलब 20वां क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाने वाला आपको, सॉरी 17वां नहीं करवाने वाला, मैं आपको करवाता हूं 18वां क्वेश्चन। ये थोड़ा रोचक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें 2 बार एलसीएम लेना पड़ेगा। देखते रहिए स्टूडेंट्स सवाल को लगातार। साइन थीटा
के गुणा में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा और गुणा में है 1 प्लस कोट थीटा। बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है स्टूडेंट्स ये आपके लिए, और हमें इसके लिए बराबर में सिद्ध करना है कोसेक प्लस सेक। चलिए स्टूडेंट्स हल करते हैं इसको। LHS हल कर रहे हैं हम पहले। LHS तो हल करेंगे, तीनों नियम काम में लेंगे। पहला नियम साइन और कोस के अलावा, साइन बैठा है नहीं बदलेंगे, 1 प्लस टेन को बदल देंगे। टेन किस में बदलता है, साइन बटा कोस में, इसके बटे में 1 लगा देता हूँ फिर मैं, प्लस कोस तो सेम का सेम है ही, इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस कोस बटा साइन, इसके बटे में भी 1 लगा देता हूँ। चलो स्टूडेंट्स आगे हल करते हैं। ये साइन थीटा सेम का सेम, हमें नियम नंबर 2 कहेगा कि साइन और कोस में बदलने के बाद में एलसीएम ले लो। इस ब्रैकेट में, पहले इस ब्रैकेट में आ रहा है एलसीएम, क्या आ रहा है, 1 और कोस दोनों अलग अलग हैं, उनका गुणा एलसीएम आ जाएगा, यानी कोस थीटा, और तिरछा गुणा हो जाएगा। कोस थीटा को 1 से गुणा करेंगे कोस थीटा, प्लस 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन थीटा, प्लस ये कोस थीटा है ही सेम का सेम, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 और साइन थीटा का गुणा यानी साइन थीटा एलसीएम, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को साइन से गुणा करेंगे साइन थीटा और 1 को कोस से करेंगे कोस थीटा। नियम 1 लगा दिया, नियम नंबर 2 लगा दिया। स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये पूरी संख्या प्लस से पहले वाली अंश बटा हर के रूप में है, और ये पूरी संख्या प्लस के बाद वाली भी अंश बटा हर के रूप में है। कहने का मतलब है एलसीएम हमने एक बार ले लिया ब्रैकेट के अंदर, अब हमें पूरे का भी एलसीएम और लेना पड़ेगा। अभी तो हमने केवल ब्रैकेट में लिया था, यानी अब हमें पूरी होल प्रोसेस का और एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी इस पूरी संख्या को a मानते हुए, इस पूरी संख्या को b मानते हुए, प्लस से पहले और प्लस के बाद हमें एलसीएम लेना है। तो इस संख्या का एलसीएम तो इन दोनों पे डिपेंड है, हर में ये 2 बैठे हैं, कोस थीटा एक साइन थीटा, आपको पता है दोनों अलग अलग हैं, यानी एलसीएम नियम नंबर 2 के हिसाब से हो जाएगा। दोनों अलग अलग हैं इसलिए इनका एलसीएम दूसरे प्रकार का है, दोनों का गुणा एलसीएम आ जाएगा। और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्योंकि ये तो ब्रैकेट के अंदर बैठा है तो इससे गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। फिर से देखिएगा, इस साइन का गुणा मैंने इस साइन से किया, यानी इस पूरे ब्रैकेट से हो गया, एक तरीके से साइन स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट प्रभावित नहीं हुआ, प्लस अब इस कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कोस थीटा गुणा साइन थीटा था, तो ये इससे गुणा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि ये भी कोस प्लस साइन है, ये भी कोस प्लस साइन है, प्लस में यदि दोनों एक जैसे होते हैं ना तो पहले किसी को लिख दो बाद में किसी को लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो तब नहीं लिख सकते। तो इसके जैसा का जैसा मैं इसको बना दूं और इसको मैं ऐसे लिख दूं कोस प्लस साइन, हो जाएगा सरल। अब आप दिमाग लगाओगे, प्लस से पहले ये देखो ये है प्लस, इससे पहले और ये प्लस के बाद एक चीज दोनों में कॉमन है, क्या, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये तो आ जाएगा कॉमन स्टूडेंट्स। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये हमने कॉमन निकाल लिया, मैंने आपको बताया था जब भी कॉमन निकालें तो उस पर हाथ रख दो, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर इस ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से हमने साइन प्लस कोस कॉमन निकाल दिया कोस स्क्वायर, और बट्टे में तो जो चल ही रहा है कोस थीटा गुणा साइन थीटा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, 2 बार एलसीएम लेना था, इनका एलसीएम लेने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों में से कोस प्लस साइन कॉमन निकाल दिया। आप चाहो तो इस कॉमन वाले को ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो। हमारा नियम क्या कहता है, एलसीएम की प्रोसेस पूरी होने के बाद में निम्न में से किसी सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है, क्या एक बन रहा है ना ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो क्या बचेगा हमारे पास में कोस प्लस साइन और बट्टे में कोस गुणा साइन। ये सवाल हमें बहुत सारी चीजें और भी सिखाएगा, अभी तक हमारा सवाल हल नहीं हुआ। ये गुणा में 1 लगाया, मैंने वैसे नहीं लगाते तो भी चलता है, 1 कहां से है वो कारण भी बताओगे आप, ये इसका कारण सर्वसमीका। अब हमें जो आंसर लेके आना है कोसेक
प्लस सेक, उससे हम थोड़ा सा ही दूर हैं। ये ऐसी प्रोसेस 17वें और 20वें क्वेश्चन में भी होगी, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। मैंने अभी करवाया नहीं आपको, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। आगे जाके यानी उस 17वें और 20वें के एकदम आखिरी स्टेप में यही प्रोसेस होगी जो मैं अब कर रहा हूँ। ये गुणा में 1 हो गया ना, ये इन दोनों के गुणा में 1 है, तो ये यही बचेगा, कोस प्लस साइन बट्टे में कोस गुणा साइन। स्टूडेंट्स अंश में 2 संख्याएं हैं और हर में ये अकेली संख्या है, दोनों गुणा में बैठा है, तो मैं इसको अकेली संख्या गिनूंगा। ये ए, ये बी और ये सी मान लो, तो यहाँ पे ए प्लस बी बैठा है, ये सी है। स्टूडेंट्स ऊपर जो अंश और हर बैठा है, बट्टे ऊपर जो अंश है और बट्टे में हर बैठा है, ये हर इन दोनों का मालिक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रोसेस को हल करने के लिए हम इन दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग विभाजित कर रहे हैं, यानी अंश में जो 2 बैठे हैं दोनों किसके मालिक हैं, इस बट्टे वाले के, यानी कोस गुणा साइन के। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि यदि किसी पिता के पास में कुछ संपत्ति होती है, ज़्यादा संपत्ति होती है, तो उसके यदि 2 पुत्र हैं तो वो दोनों को बराबर बराबर डिवाइड कर देता है। अंश में यही 2 पुत्र बैठे हैं, कोस प्लस साइन, और बट्टे में ये उनकी पूरी संपत्ति है, तो दोनों को बांट देगा। कोस को हमने दे दिया कोस गुणा साइन जो बट्टे में बैठा था, साइन को भी हम दे देंगे, क्या दे देंगे, कोस गुणा साइन। हमने इनको अलग अलग बांट दिया और अलग अलग बांटते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कोस से कोस कट गया, एक बार क्या बचा, 1 बटा साइन, और आप जानते हो 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक। साइन से साइन कितनी बार कट जाएगा, एक बार। क्या बचा, 1 बटा कोस क्या होता है, सेक बराबर RHS। मैंने एक लाइन कम कर दी, आप चाहो तो ऐसे इस लाइन से पहले ये लिख सकते हो, 1 बटा साइन प्लस 1 बटा कोस, आंसर ये आएगा कोसेक प्लस सेक। अब जहां भी चूंकियों का प्रयोग हुआ है ना, वो आप बराबर मात्रा में, भरपूर मात्रा में करता रहा करो बराबर में, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप लगाते रहना साथ में। जहां भी जैसे मान लो यहाँ हमने बदला है तो इसके सामने यहाँ पे चूंकि लगा दिया करो। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन बेहद सरल था। पहले हमें ब्रैकेट में एलसीएम लेना है, फिर पूरी प्रोसेस का एलसीएम लेना है, फिर हमने कोस प्लस साइन कॉमन लेना है, और फिर हमने अलग अलग डिवाइड करना है, और अलग अलग डिवाइड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका कोई भी विपरीत सवाल नहीं है। कहने का मतलब है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलते हैं स्टूडेंट्स हम। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा के गुणा में बैठा है कोस थीटा प्लस टेन थीटा गुणा साइन थीटा प्लस में बैठा है कोस क्यूब थीटा, और बराबर में हमें प्रूव करना है सेक थीटा। फ्रेंड्स, आपका आदर्श परिवार आपके लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा है। मुझे पता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो जब भी मुझे डस्टर से मिटाता हूं तो आपके पास में इसकी थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो। तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रॉब्लम का भी हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। थोड़ा सा आप हमारा सहयोग कीजिए और हम अपनी जो वीडियो क्वालिटी है हम हमारे तकनीकी जितने भी सहयोगी हैं उनकी सहायता से बढ़ाते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यदि देखिएगी तो ये है कोस क्यूब, कि यहाँ पे ये क्यूब आ गई, और तो बाकी चलो ठीक है ये क्यूब आ गई। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चलना चाहिए कि इस कोस क्यूब को कैसे हटाएं। ये प्लस का कोस क्यूब है, या तो ये हट जाए या ये कट जाए या घट जाए। कब घट सकता है या कट सकता है, जब इसके जैसा ये एक और मिले हमें, यानी कोस क्यूब, और वो भी कैसा मिले, ये तो प्लस का और माइनस का मिल जाए। ठीक है, तो हमारा प्रयास पहले यही है इस कोस क्यूब को हटाने का, यानी हमें सवाल में चलते चलते कोई प्रोसेस ऐसी लगानी है कि हमें माइनस का कोस क्यूब मिल जाए, इसके जैसा का जैसा लेकिन माइनस का। उसके लिए ये संकेत है, समझदार को इशारा काफी होता है, यानी हमारा जो परिवर्तन होगा वो यही होगा।
मैं इस साइन स्क्वायर को लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? हमारी सुविधा के अनुसार साइन स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं। नियम नंबर 3 के सर्व समीकरण नंबर चौथी और पांचवी, मैंने चौथी यूज की है, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर। यदि मैं 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस लगा दूं तो वहां पे फिर उसको गुणा करना पड़ेगा, यानी यही ज्यादा बेस्ट रहेगा उससे ज्यादा। और इसके गुणा में ये कोस बैठा ही है, ये साइन स्क्वायर हट गया, इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर आ गया। ये तो आपको पता ही है, टेन को तो चेंज करना ही है नियम नंबर 1 के अनुसार, साइन बटा कोस, और गुणा में इसके साइन बैठा है, प्लस में कोस क्यूब बैठा है। चूंकियों का भरपूर मात्रा में प्रयोग, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसकी जगह आया है? साइन स्क्वायर की जगह आया है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये गुणा में बैठा है, इसका मतलब इन दोनों से गुणा हो जाएगा। कोस थीटा का 1 से गुणा कर देंगे और कोस स्क्वायर का कोस से गुणा कर देंगे, तो माइनस का कोस क्यूब, प्लस ये साइन और साइन आपस में गुणा में बैठे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा और प्लस में कोस क्यूब। देख लो स्टूडेंट्स, हो गया ना कोस क्यूब यहाँ पे इंट्रोड्यूस, और ये इसको काट भी देगा, घट गए ये दोनों तो घट गए, क्या बचा? कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। नियम नंबर 2 में कहता है एलसीएम ले लीजिए, दोनों अलग अलग हैं, इनका गुणा एलसीएम आएगा, कोस का और 1 का गुणा कोस, और क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस का गुणा कोस से यानी कोस स्क्वायर, 1 का गुणा साइन से यानी साइन स्क्वायर। नियम नंबर 3 कहता है कि एलसीएम की प्रोसेस पूरी होने के बाद में निम्न में से किसी सर्वसमीका का प्रयोग, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पहला ही है, तीसरे नियम की पहली सर्वसमीका है। एक आ जाएगा, बट्टे में क्या जाएगा? कोस। चूंकियों का भरपूर मात्रा में प्रयोग, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। 1 बटा कोस क्या होता है स्टूडेंट्स? अपना आंसर होता है, और क्या होता है? सेक थीटा बराबर RHS। हो गया सिद्ध, इतनी सिद्धम, ये अपना आंसर है। इस क्वेश्चन का विपरीत हो सकता है, जहां पे साइन है वहां पे कोस, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन। चलो मैं बना ही देता हूं आपके लिए, कोस स्क्वायर गुणा साइन प्लस कोट थीटा गुणा कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये आपका होमवर्क हो जाएगा इसी क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, बोर्ड में इनके विपरीत क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पहले भी आया हुआ है 2017 या 16 के एग्जाम में, जो क्वेश्चन बुक में था उसके जस्ट विपरीत क्वेश्चन दे दिया था। उतार लीजिए स्टूडेंट्स इसको।